Welcome to my YouTube channel. In the last video we have discussed about the different types of forces. There are two types of forces, that is contact force and non-contact force. उसके अंदर हमने contact force के एग्जाम्पल के बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी किया था स्टूडेंट्स. contact force के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? मस्कुलर फोर्स, राइट, एंड फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये दोनों के बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया है. उसके बाद हमने स्टडी किया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. एंड द अनदर टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सभी टाइप के फोर्स के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर न्यू कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड प्रेशर. So you have learned in the class 7 that strong winds during a storm or cyclone can blow away even the rooftops. भारी हवा विंड फ्लो होगी, स्ट्रॉम होगा, साइक्लोन होगा, तो क्या होगा? जो घर के छत है, रूफटॉप्स है, वो भी क्या हो जाते हैं? ब्लो अवे, मतलब उड़ के कहीं दूर चले जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट? So you learn that winds and cyclones are caused by the differences in the air pressure. ये किसकी वजह से ऐसी विंड ब्लो होती है स्टूडेंट्स? एयर प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से. ठीक है, सो क्या कोई रिलेशन है प्रेशर और फोर्स के बीच में? तो वो चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है. उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, कि ट्राई टू पुश अ नील इनटू वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. आपके पास एक आयरन नेल है, या ये इसका पॉइंटेड पोर्शन है और यहाँ पे इसका हेड है. तो अगर आप ये नेल को उसके हेड से आप दीवार या वुडन ब्लॉक के अंदर डालना चाहते हो, तो क्या वो जाएगी स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स नॉट. उसका पॉइंटेड एंड तो कहाँ पे है? नीचे है. आप ये एंड से उसको डालने की कोशिश कर रहे हो वुड के अंदर या कोई दीवार के अंदर, तो वो जाएगी नहीं. ठीक है. Another example is also given, that is try cutting vegetables with blunt and sharp knife. आप वेजिटेबल्स को ट्राई करो कट करने का. एक जो है जो शार्प नाइफ से कट कर सकोगे और एक जो शार्प नहीं है उससे कट करो. तो किस में इजी रहेगा स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स जो नाइफ शार्प है उससे हम इजीली कट कर सकते हैं. तो दोनों केस में आपने देखो, पहला केस क्या था? नेल को अगर पॉइंटेड साइड से अगर डालने की ट्राई करेंगे तो वो इजीली चला जाएगा, तो यहाँ पे एरिया क्या हुआ? कम हुआ. दूसरे केस में अगर शार्प नाइफ होगी तो उसमें भी एरिया क्या होगा? कम होगा. तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है प्रेशर, फोर्स और एरिया के बीच में. सो व्हाट डू मीन बाय प्रेशर? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया. The force acting on a unit area of the surface is called pressure. So what is the definition of pressure, students? The force acting on a unit area of a surface is called pressure. This is the formula of pressure. Pressure is equal to force upon area. So P is equal to F upon A. अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा स्टूडेंट्स? बढ़ेगा. अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा. मतलब प्रेशर और एरिया दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. क्लियर? सो यहां पे जैसे एरिया बढ़ा, फॉर्मूला ये है P इज इक्वल टू F अपॉन A. तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा वैसा उसका प्रेशर क्या लगेगा? कम. ठीक है, इसीलिए अगर आप आयरन नेल को उसके हेड से डालने का ट्राई करोगे तो वो इतनी जल्दी प्रेशर कम लगेगा, मतलब इतनी जल्दी से वो वुडन ब्लॉक के अंदर या दीवार में जाएगी नहीं. क्लियर? नॉट दैट एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन अबव एक्सप्रेशन, सो दैट स्मॉलर एरिया, मतलब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा. सो द स्मॉलर एरिया लार्जर द pressure on the surface for the same force. ठीक है. the area of pointed end, चलो नेल का जो पॉइंट वाला हिस्सा है उसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स? कम. इसलिए
उस पे प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा. सो द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक. क्लियर स्टूडेंट्स. यहां पे एक और एग्जांपल दिया है. कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स नॉट थिन स्ट्रैप. आपकी जो स्कूल बैग्स है या कोई भी बैग्स है, उसके जो स्ट्रिप्स है, पट्टे जो है, वो ब्रॉड क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, क्यों थीन नहीं होते. ब्रॉड हुआ मतलब उसका एरिया क्या हुआ, बड़ा. अगर एरिया बढ़ेगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम, मतलब आपको शोल्डर में लगेगा नहीं. ठीक है, इसीलिए जो शोल्डर बैग्स है, आपकी स्कूल बैग्स जो है, उसके जो स्ट्रिप्स है वो ब्रॉड होते हैं. ठीक है, क्लियर. नाउ do the liquids and gases also exert pressure? Does it also depends upon the area on which force acts? Let us find it out by the activities. So next topic, that is pressure exerted by liquid and gases. तो ये जो हमने आगे डिस्कस किया वो सॉलिड फॉर्म में था. अब क्या लिक्विड और गैस प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है स्टूडेंट्स, राइट. सो first of all, activity 11.8, take a transparent glass tube और प्लास्टिक पाइप. एक ग्लास ट्यूब लो या तो प्लास्टिक की पाइप ले लो, लंबी सी, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. द लेंथ ऑफ पाइप शुड बी अबाउट 15 सेंटीमीटर. उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर. एंड डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर. नाउ देखो, ये फिगर में बताई है इस तरीके की. ये पाइप ली है, ये या तो ग्लास ट्यूब लो या तो प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट पाइप ले लो. ठीक है. नाउ ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर, से रबर बलून. बलून ले लो और उसको स्ट्रेच करके वो रबर शीट को हम क्या करेंगे, या तो बलून को हम क्या करेंगे, नीचे टाई कर देंगे. ठीक है. नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पॉर सम वाटर इन द पाइप. आपके कोई एक दूसरे दोस्त को बोलो कि ये पाइप के अंदर क्या डाले, पानी डाले. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये पाइप में अगर कोई स्टूडेंट्स आपका दोस्त पानी डालेगा तो ये पानी धीरे धीरे इधर आएगा. तो ये यहाँ तक ही पानी डाला है अभी तक. तो यहाँ से क्या हुआ, वो बलून धीरे धीरे क्या होगा, फूलेगा. बिकॉज नीचे जो है वो रबर स्ट्रिप्स है, वो धीरे धीरे क्या होगी, फूलेगी, बल्ज होगी, बल्गिंग होगा, राइट. अब ये आपने नोट कर लिया. अब आप क्या करो, उसमें थोड़ा और पानी डालो. तो जितना पानी डालोगे उतना ये बलून का जो रबर है या रबर शीट है वो क्या होगा, फूलेगा, और ज्यादा फूलेगा. ठीक है. सो ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. नाउ रिपीट दिस प्रोसेस few more times. Can you see any relation amount of bulge in the rubber sheet and the height of water column? क्या आप कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हो कि ये रबर शीट कितनी बल्ज हुई और उसके अंदर कितना पानी है. मतलब जितना पानी ज्यादा डालोगे उतना उसके ऊपर क्या होगा, वो बल्जिंग ज्यादा होगा रबर शीट का. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो वाटर है, मतलब वाटर इज व्हाट, इट इज अ लिक्विड. सो वाटर एक्सर्ट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन इट्स हाइट. मतलब जितना यहाँ पे हाइट उसकी ज्यादा होगी कंटेनर की, उसके अंदर जितना मटेरियल ज्यादा, लिक्विड ज्यादा फिल होगा, उतना यहाँ पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा स्टूडेंट्स, राइट. चलो एक और एक्टिविटी पढ़ते हैं कि टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल. आपको पानी पीने की बॉटल है या तो सॉफ्ट ड्रिंक की या कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल है वो लेनी है. फिक्स अ सिलेंडर ग्लास ट्यूब few centimeter long near its bottom as shown in the figure. देखो आपको इस तरीके की बॉटल लेनी है, क्लियर. और उसके साइड में आपको यहां पे होल करके एक सिलेंडर ट्यूब लगानी है और इसके ऊपर एक रबर बलून फिट कर देना है स्टूडेंट्स, राइट. Then quickly inserting near at the bottom of the bottle. Now make sure that water does not leak from the joint. तो ये जो आपने जॉइंट किया है वहां से पानी लीक होता ना हो, वो आपको ध्यान रखना है.
इफ देर इज एनी लीकेज देन सील विद द मॉल्टन वैक्स, अगर लीकेज है तो उसको आपको सील कर देना है, बंद कर देना है। नाउ कवर द माउथ ऑफ ग्लास ट्यूब विथ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8। तो यहां पे आपको उसको रबर शीट से बंद कर देना है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है स्टूडेंट्स, नाउ फिल बॉटल अप टू हाफ विद द वाटर, ये जो बॉटल है उसको आधी पानी से भर देना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, व्हाई डज द रबर शीट फिक्स्ड टू द ग्लास ट्यूब बल्ज दिस टाइम। पहले तो इसमें बल्ज हुआ था, अब इसमें भी क्यों बल्ज हुआ। पोर सम मोर वाटर, आपको थोड़ा और ज्यादा पानी डालना है, क्या ये बल्जिंग में कोई फिर चेंज होगा, वो आपको देखना है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स चेंज होगा, क्योंकि इससे हम बोलेंगे कि ये जो पानी की जो लिक्विड है, वाटर है, ये कंटेनर, जिस कंटेनर में फिल किया है उसकी वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्या करता है, कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड, ठीक है। नोट दैट रबर शीट बैंड हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। यहां पे हमने बॉटम पे नहीं किया था, यहां पे बॉटम पे था, इधर हमने साइड पे फिक्स्ड किया है। सो डज द बल्जिंग ऑफ रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एग्जर्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर्स। तो यहां पे क्या बोला कि जो पानी है, वाटर जो है, वो बॉटम ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, यहां पे जो लिक्विड है वो उसकी वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है। Now let us discuss another activity, that is 11.10. Take an empty plastic bottle or cylindrical container. एक खाली आपको प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। You can also use a tin of talcum powder और प्लास्टिक बॉटल। अब आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेके, इन शॉर्ट आपको प्लास्टिक बॉटल लेनी है। Drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. आपको यहां पे देखो, एक प्लास्टिक की बोतल लेके 4 होल करने हैं नीचे की तरफ, ये 1 2 3 और ये पीछे एक 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो होल किए हैं ना आपने अराउंड दी बॉटल, वो सभी सेम हाइट पे होने चाहिए। नाउ फिल द बॉटल विद द वाटर, अब पानी उसके अंदर डालेंगे। So does the water coming out of the holes falls at the same distance from the bottle? So इससे हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा एट द सेम डेप्थ। मतलब ये यहाँ से सेम हाइट पे होल है, ये भी सेम हाइट पे होल है, ये भी सेम हाइट पे होल है, मतलब लिक्विड जो है वो इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा सेम डेप्थ पे, बराबर, क्लियर। तो ये तो हमने बात की स्टूडेंट्स लिक्विड की। नाउ कैन यू नाउ से दैट लिक्विड प्रेशर exert pressure on the walls of container? Do the all gases also exert the pressure? Let us find it out. When you inflate a balloon, जब आप बलून को फुलाते हो, इन्फ्लेट करते हो, why do you have to close its mouth? आपको उसका माउथ क्यों क्लोज करना पड़ता है। बलून हम फुलाएंगे तो उसके बाद हम उसके ऊपर नोट लगा देंगे, एक गांठ लगा देंगे, राइट। क्यों उसको बंद कर देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें से एयर जो है, वो गैस है, वो बाहर ना निकल जाए। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ इन्फ्लेटेड बलून, चलो उसका माउथ अगर खुला कर देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो एयर थी, मतलब गैस था, वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल, सपोज आप एक ऐसा बलून इन्फ्लेट कर रहे हो जिसमें होल है, तो क्या बलून इन्फ्लेट होगा स्टूडेंट्स, फूलेगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं हमारे माउथ से या किसी भी चीज से, तो एयर जो है वो बलून की वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, फूल रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, ठीक है। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि गैस एग्जर्ट्स pressure on the walls of container. Okay, did you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has puncture? चलो, अगर बाइसिकल की ट्यूब में पंक्चर हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर की जो एयर है वो होल में से क्या निकल जाएगी, बाहर, राइट।
So do this observation suggest that air exerts pressure on the inner walls of the inflated balloon or a tube? So हम ये बोल सकते हैं इसके ऊपर से कि gases too, liquid की तरह gases भी exerts the pressures on the wall of container. ठीक है, clear students? So I hope आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि liquid and gas exerts the pressure. Now the next topic, that is atmospheric pressure. You know that there is a air all around us. आप सब जानते हो कि हमारे आसपास क्या है, एयर है. So this envelope of air is known as atmosphere. ये जो envelope है, ये जो कवर है हमारे आसपास एयर का, जिसे हम क्या कहेंगे, एटमोस्फियर कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट? और ये जो एटमोस्फियर है वो कुछ किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से कुछ किलोमीटर तक ऊपर की तरफ एटमोस्फियर प्रेजेंट है. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. अर्थ के सरफेस से थोड़े किलोमीटर दूर तक ऊपर की तरफ ये एटमोस्फियर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये भी क्या है, एयर ही है ना स्टूडेंट्स. तो एयर है मतलब वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय दिस एयर, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय दिस एयर, or we can say that atmospheric air is known as atmospheric pressure. इसे हम क्या कहेंगे, atmospheric pressure कहेंगे students, right? And as we know that pressure is what, force upon unit area. So pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and very long cylinder standing on it, it filled with the air, then the weight of air in the cylinder is atmospheric pressure. ठीक है, चलो. So let us understand this concept through this activity. Take a good quality rubber sucker. It looks like a small rubber cup. देखो ये रबर सकर है, वो आपको स्मॉल रबर कप के जैसा दिखाई देगा. Press it hard on smooth plane surface. उसको बहुत ही जोर से आपको प्लेन सरफेस पे पुश करना है. Does it stick to the surface? क्या वो सरफेस पे चिपक जाएगा? Now try to pull it off on the surface. Can you do it? अब आप उसको खींचने का ट्राई करो. क्या आप खींच सकते हो स्टूडेंट्स? Because yes, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. आप सब ने जब छोटे थे तब वो एक टॉय खेला होगा, एक गन आती थी जिसमें आगे प्लास्टिक का एक रबर शक लगाया गया था, जो दीवार पे जाके क्या होता जाता, चिपक जाता था. So when you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. तो जब आप शकर को प्रेस करोगे तो उसके कप के बीच में और जो सरफेस के बीच में जो एयर थी वो बाहर निकल जाएगी, और जो शकर है वो सरफेस पे जाके स्टिक हो जाएगा. द शकर स्टिक्स टू दिस सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑन एटमोस्फेरिक एक्ट्स ऑन इट. तो उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर वहां पे लग रहा है. ठीक है, अब अगर आप उसको पुल करने का ट्राई करोगे, मतलब खींचने का ट्राई करोगे, इफ यू टू पुल द शकर ऑफ द सरफेस, देन अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमोस्फेरिक प्रेशर. वो बाहर निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा, वो आपका जो फोर्स है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट? क्लियर है? दिस एक्टिविटी माइट यू गिव एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमोस्फियर. In fact, it would not be possible for any human being to pull off the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. कोई भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है वो शकर को पुल करने का अगर वहां पे कोई एयर ना हो. So does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? इससे आपको पता चला होगा कि एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, राइट? आप ये चीज भी देख सकते हो कि द वेट ऑफ एयर इन कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमोस्फियर एंड एरिया इज 10 क्रॉस 10 सेंटीमीटर इज द लार्जेस्ट 1000 kg. हम अगर हम जानते कि हमने आगे भी देखा कि एटमोस्फेरिक बहुत प्रेशर ज़्यादा है, तो हम क्यों क्रश नहीं हो जाते स्टूडेंट्स? क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर तो हम पे भी लगेगा, एयर का प्रेशर हम पे भी लगेगा. सो द रीजन दैट वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस वेट इज दैट
प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो भी किसके बराबर है? एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जो हमारी बॉडी के अंदर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर बाहर से लगता है, इसलिए दोनों प्रेशर की इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, राइट, एंड कैंसल्स द प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड। इसलिए हम जो है वो क्रश नहीं हो जाते स्टूडेंट्स, राइट, क्लियर। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 11। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।